next icon? That's hard to say. I mean, like people say the next icon is Phantom. The architecture that we're using, which is DAG, there's no blocks involved. Yes guys, आज का टॉपिक है क्या फैंटम नेक्स्ट आइकन है, क्या फैंटम आइकन जैसा प्राइस अप्रिसिएशन या उस तरह का परफॉर्मेंस रिपीट कर सकता है। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और एज यूजुअल डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, आइकन वाज वन ऑफ द हॉटेस्ट आईसीओ ऑफ 2017। आइकन का आईसीओ आया था 2017 में और एक ड्रीम मैं बोलूँगा रिटर्न दे के गया था आइकन जो हुआ था वो मोर देन 100x हुआ था फॉर द आईसीओ इन्वेस्टर्स इन लेस देन 3-4 मंथ्स, यानी कि 3-4 महीने में 100 गुना से ज़्यादा का रिटर्न आइकन दे के गया था, जो कि अनबिलीवेबल है, अनप्रेसिडेंटेड है। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। आइकन ने रेज किया था $35 मिलियन और जो हाईएस्ट इसका पॉइंट था वो था $4.5 बिलियन का मार्केट कैप आइकन का था। $12 के आसपास इसका प्राइस गया था। अगर मैं रफली कैलकुलेशन करूं, अगर मैं 4 बिलियन ही लेके चलूं तो 114 टाइम्स का रिटर्न है, जो कि ह्यूज है। तो फैंटम को बहुत बार जो है वो आइकन के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि फैंटम भी है वो एक साउथ कोरियन प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स है और बहुत ज़्यादा इसके साथ जो है पार्टनर्स हैं लाइक ऑरेकल और बहुत बड़े बड़े कैपिटल फंड्स, वेंचर फंड्स ने जो है फैंटम के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कुछ पार्टनरशिप्स और क्या वो रीजंस हो सकते हैं जो फैंटम को आगे लेके जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं इनके फाउंडर के बारे में, सीईओ के बारे में, तो इनका जो कनेक्शन है वो गवर्नमेंट के साथ, कोरियन गवर्नमेंट के साथ बहुत स्ट्रांग है। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कोरियन फूड टेक एसोसिएशन के, और एक वहाँ की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है केटी, जिसका मार्केट कैप है ओवर 6 बिलियन। उसमें भी इन्होंने काफ़ी टाइम काम किया है। अगर मैं 6 ईयर्स 10 मंथ्स, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स काम किया है। और बात करूँ उन्होंने एक फाउंडर रहे हैं, सिस्किन करके एक कंपनी है जो कि रेस्टोरेंट रेटिंग ऐप है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रही है कोरिया के अंदर। 9 मिलियन रेज किया था, उसके ये फाउंडर रहे हैं, यानी कि ये बड़े बड़े नाम के साथ जुड़े रहे हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। बात करूं मैं इनके सीटीओ के बारे में, तो ये रिसर्च प्रोफेसर रह चुके हैं कोरिया यूनिवर्सिटी के, और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो बहुत बड़ी कंपनी है उसके ये प्रिंसिपल इंजीनियर रह चुके हैं और 9 साल इन्होंने काम किया है। इनका नाम है टे डोंग। तो बड़े नाम हैं और इनकी टीम ऑल इन वन, ऑल स्टार है मैं बोलूँगा। बहुत अच्छी टीम है जो डिलीवर करने का कहीं ना कहीं पोटेंशियल रखती है। अगर आप देखोगे इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, तो बहुत सारे इनके पार्टनर्स हैं और मतलब बहुत ज़्यादा जो कैपिटल फंड्स हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने दांव लगाया है फैंटम के ऊपर। तो ऐसे जो फंड्स हाउसेज होते हैं वो बहुत डीप स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। वो हमारी तरह रिटेल इन्वेस्टर की तरह ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते किसी को फॉलो करते हुए। वो बहुत ज़्यादा क्योंकि इट्स रियल मनी एट स्टेक, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की, तो बहुत सारे पार्टनर्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे TCM, निर्वाणा कैपिटल, ब्लॉक फ्रंट, क्रिप्टो बाजार। मैं क्रिप्टो बाजार को देख रहा था, इनका पोर्टफोलियो। क्रिप्टो बाजार एक अगेन फंड हाउस है, इन्वेस्टमेंट फर्म है जो इन्वेस्ट करती है स्टार्टअप्स में। इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है पिछले कई सालों में क्रिप्टो के अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। बहुत इनका जो सिलेक्शन रहा है प्रोजेक्ट्स का, वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। अगर मैं बात करूँ कुछ प्रोजेक्ट्स की जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनका रिटर्न भी ह्यूज रहा है। अगर मैं बात करूँ निम की, तो देखो कितना रिटर्न दे के गया है। NXT, आयोटा 36,000%, इथीरियम 33,000%, मतलब ज़बरदस्त गेन। और अगर मैं देखूँ जिनोसिस, बिटशेयर, फैक्टम 3300%, एंड शेयर ओवर 2000%। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में क्रिप्टो बाजार ने इन्वेस्ट किया है और ये अब इनके काफ़ी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी है। वेब्स हो, नियो हो, इथीरियम हो, तो इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो बाजार वालों ने। और उन्होंने फैंटम में भी अभी इन्वेस्ट किया है।
तो बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह के फंड हाउसेस अगर अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं फैंटम के अंदर। फैंटम को कई बार कोरिया का EOS भी बोला जा रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हो EOS एक हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट है और आई थिंक टॉप 5 में EOS अभी भी बना है और हाई मार्केट कैप कमांड करता है, तो उससे कंपैरिजन होना बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। ये जो आर्टिकल है इनके पार्टनरशिप्स के बारे में है, जो इनके पार्टनरशिप्स हो रहे हैं। वर्ल्ड का पहला ये डैग बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, यानी कि ब्लॉकचेन नहीं है, डैग टेक्नोलॉजी पे काम करती है ये कंपनी। और जो सबसे बड़ी बात है, इनका दावा है कि ये 300,000 यानी कि 3 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड इनकी स्पीड होगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अभी तक देखने को नहीं मिला है। और यहाँ जैसे इन्होंने मेंशन किया है, कोरियन EOS भी इसको बोला जाता है, द कंपनीज टेक्नोलॉजी एंड द स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप it is forming could offer a solution to some of the current problems associated with blockchain and help to expand the role of cryptocurrency in daily life। तो ये जो है आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा। फैंटम का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो है POS बैंक, POS बैंक, जो कि पॉइंट ऑफ सेल होता है, जो POS मशीन कई बार आप लोग देखते हो जहाँ पे आप स्वाइप कर सकते हो अपने कार्ड्स। तो ये कोरिया का जो है बहुत बड़ा मैं बोलूँगा POS बैंक है, जो 80 कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है। अगर डायरेक्ट इसका फैंटम के साथ पार्टनरशिप होने का मतलब है कि फैंटम का यूज़ केस बढ़ना, यानी कि जब फैंटम का मेननेट लॉन्च होगा उसके बाद एज अ पेमेंट फैंटम की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू POS बैंक। और फैंटम जो है वो फैंटम पे भी लॉन्च करेगा, जो इंटीग्रेट करेगा POS बैंक के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है POS बैंक ऑपरेट्स इन ओवर 80 कंट्रीज एंड कंसिडरिंग इट्स एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस एंड नेटवर्क, integrating phantom technology could result in a large population using cryptocurrency convenient platform, यानी कि यूज केस और एडॉप्शन बढ़ेगा ड्यू टू दिस पार्टनरशिप। तो ये जो फैंटम है, जो POS बैंक है, वो है सब्सिडरी ऑफ सॉफ्ट बैंक कोरिया, यानी कि कहीं ना कहीं कोरिया गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है फैंटम का। और इनका एक और जो बड़ा पार्टनरशिप है वो है ओरेकल के साथ। ओरेकल बहुत बड़ी कंपनी, जैसा कि आप लोग जानते हो। ओरेकल कोरिया के साथ इनका अभी एक जॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया था इन्होंने। और एक इनका जो एंटरप्राइज अलायंस है, जैसे इथेरियम के अंदर इथेरियम एंटरप्राइज अलायंस है, वैसे इन्होंने एक अलायंस जो है उसको फॉर्म किया है। उसमें एक डैनफॉस करके एक कंपनी है जो कि डैनिश कंपनी है, और ये $multi-billion कंपनी है जो कि विंड पावर और सोलर पावर में हेविली इन्वेस्ट किया इन्होंने, और 27 कंट्री से ज़्यादा में इनका जो है पेनिट्रेशन है। तो इस तरह का जो पार्टनरशिप होगा वो फैंटम को कहीं ना कहीं एडवांटेज देगा, एक यूज़र बेस देगा, एक कस्टमर बेस देगा जैसे फैंटम लॉन्च करेगा, यानी कि सोलर और विंड की ट्रेडिंग हो सकती है यूजिंग फैंटम। तो फ्रेंड्स, बहुत मैं बोलूँगा लंबी चौड़ी लिस्ट है फैंटम के पार्टनर्स की, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और कैपिटल फंड्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेलेनबॉस जो है ओल्डेस्ट पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है इन साउथ अफ्रीका, उसके साथ भी इन्होंने रिसर्च किया है, पार्टनरशिप करा है फॉर द ब्लॉकचेन एजुकेशन। तो POS बैंक जो होगा कहीं ना कहीं, और जो डैनफस जो कंपनी है, कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर्स होंगे हेल्प करेंगे अपने यूज़र बेस के साथ जब फैंटम जो होगा लॉन्च करेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ अगर मैं कंपैरिजन करूँ फैंटम की तरह जो टेक्नोलॉजी है उनके साथ, और कहाँ ये अभी इसका मार्केट कैप जो है वो अभी कितना है, अगर उसको चेक करूँ तो अभी भी मेरे को बहुत अंडर वैल्यूड लगता है फैंटम। अगर आप देखोगे आयोटा का जो ट्रांजैक्शन स्पीड है, TPS है, वो है 800 के आसपास, 500 to 800 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। नैनो की अगर बात करूँ तो नैनो का जो स्पीड है वो है 7000। ये भी डैग बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं आयोटा और नैनो जो और अगर मैं बात करूँ हैशग्राफ की, तो हैशग्राफ अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ है, अभी डेवलपमेंट फेज में है, और उसका भी अगर मैं मार्केट कैप देखूं तो 100 मिलियन से ऊपर हैशग्राफ ने जो है वो रेज किया है। तो इसका मार्केट कैप अभी भी अंडर 20 मिलियन है, और इसका दावा है 300,000 जो है वो पर सेकेंड की स्पीड लेके आएगा। और अभी टेस्टनेट में मेरे ख्याल से 25,000 TPS अभी ये निकाल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर मैं मार्केट कैप चेक करूं क्विकली,
तो नैनो का जो मार्केट कैप है वो है 135 मिलियन, और इसके अंदर भी एक क्रेजी बुल रन आया था नैनो में, और बहुत ऊपर इसका प्राइस गया था, ओवर 3 बिलियन, $24 के आसपास गया था, वहां से बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अनफॉर्चुनेट था फैंटम के लिए बेयर मार्केट में आना, और मुझे लग रहा है जैसे जैसे मार्केट का कंडीशन सुधरेगा और हम बुल रन में जाएंगे, फैंटम जैसे प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं टेक ऑफ करेंगे। अगर मैं एक डिफरेंस की बात करूं तो नैनो हो गया या आयोटा हो गया, ये वर्किंग प्रोडक्ट है, इनका मेन नेट है, इनके टोकन्स जो है वो ट्रेड कर रहे हैं जो रियल टोकन है, और फैंटम का जो अभी नेगेटिव पॉइंट है वो एक ERC20 टोकन है और अभी भी डेवलपमेंट में है। लेकिन जैसे ही इसका मेन नेट आएगा और यूज़ केस चालू होगा और इसके रियल टोकन की ट्रेडिंग होगी, मेरे को लग रहा है इसका भी मार्केट कैप जो है वो अप्रिशिएट करेगा। फैंटम का जो मार्केट कैप है वो है $16 मिलियन, जो कि मेरे को लग रहा है अभी भी ICO प्राइस से आधा है। ICO इन्होंने 40 मिलियन रेज किया था, वहाँ से 16 मिलियन है, और जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है, यानी कि इनका जो मेन नेट का प्लान है वो है Q3 का, लेकिन मैं एंड्रे को सुन रहा था जो इनके कोड डेवलपर है, उन्होंने बोला था कि दे आर प्लानिंग टू लॉन्च मेन नेट अर्लियर देन Q3, यानी कि हो सकता है मई तक इनका जो है, मई या जून तक मेन नेट जो है वो लॉन्च हो जाए। तो ये हो सकता है कि मेन नेट लॉन्च होने के बाद और जब इसका रियल टोकन जो होगा वो ट्रेड होगा, उस टाइम तक इस तरह का मार्केट कैप हमें ना मिले देखने को, यानी कि अंडर 20 मिलियन हो सकता है ये ना रहे उस टाइम तक, क्योंकि इसके टाइप के जो प्रोजेक्ट्स है वो हाईली वैल्यूड हैं, और जो बैकिंग है साउथ कोरियन गवर्नमेंट की, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है मैं बोलूँगा साउथ कोरियन गवर्नमेंट के साथ, और जो एक बहुत लंबी चौड़ी जो पार्टनरशिप्स हैं और जो कैपिटल हाउसेस का जो कॉन्फिडेंस है फैंटम के अंदर, मुझे लग रहा है इसको काफ़ी ऊपर ले जाने में मदद कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है फैंटम जो है एक हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट है एंड इट डिजर्व्स हायर मार्केट कैप। अभी एंड्रे ने रिस्पॉन्ड किया था मेरे ख्याल से कम्युनिटी में, उनका कहना था कि POS है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, काम चल रहा है प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, ये एक प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, और मेरे ख्याल से डुअल टोकन मॉडल होगा, उस पर भी मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे जैसे न्यूज़ आएगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, मैं एक POS पे वीडियो भी बनाऊँगा। मेरे ख्याल से जैसे ONG है वैसे ही इनका डुअल टोकन होगा, FTM एंड FTG। तो इनका ये कहना है कि सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो हो रहा है फॉर दी POS, एंड इनके 2 मेजर पार्टनरशिप्स भी हो सकता है इन कमिंग वीक्स में अनाउंसमेंट होंगे, कुछ बड़े पार्टनरशिप्स। मार्केटिंग इज पिकिंग अप, बिल्कुल सही इनका कहना है, मार्केटिंग काफ़ी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं, ट्विटर पे भी फैंटम बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा हाइप क्रिएट कर रहा है। मार्केटिंग इज पिकिंग अप अलॉन्ग विद द एक्सचेंज लिस्टिंग, एक्सचेंज की भी लिस्टिंग्स हो रही है। अभी एक साउथ कोरियन एक्सचेंज है, नया एक्सचेंज है ChainX करके, फैंटम उस पर लिस्ट होने जा रहा है, एक साउथ कोरियन ये एक्सचेंज है। यहाँ पे आप अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, फैंटम इज़ लिस्टिंग ऑन ChainX, तो इसकी लिस्टिंग कल ही हुई है फ्राइडे को, तो इस पर लिस्ट हुआ है। और भी कुछ एक्सचेंजेस जो हैं वो लाइंड अप हैं। इनका ये कहना है कि मार्केटिंग इज पिकिंग अप अलॉन्ग विद द एक्सचेंज लिस्टिंग्स, कोट अ फ्यू मोर एक्सचेंज लाइंड अप, finance still need a bit of attention as there is still quite a bit of pointless burn rate, but overall good assuming they can fix that last item। यानी कि काम जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है फैंटम के डेवलपमेंट पे, और बाइनेंस के साथ भी कई बार र्यूमर्स सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है बहुत जल्दी ये कॉइन जो है वो बाइनेंस पे भी लिस्ट हो जाए, क्योंकि बाइनेंस ने इसको V लेवल सर्टिफिकेट दिया है, और मुझे भी लग रहा है आने वाले टाइम में हो सकता है बाइनेंस और बिट्रेक्स जैसे एक्सचेंज पे फैंटम देखने को मिल जाए। तो फैंटम जो है अभी ट्रेड कर रहा है इथीरियम के पेयर में IDEX के ऊपर, और कई सारे एक्सचेंजेस पे फैंटम जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो है बिटमैक्स क्यूकॉइन पे सबसे ज़्यादा 31% का वॉल्यूम है, उसके बाद है ये बिटमैक्स पे। तो आज इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ टाइम से, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 8 to 10 डेज से कंटिन्यूअस राइज पे था। तो कहीं ना कहीं ये करेक्शन जो था वो ऑब्वियस था और नेचुरल था, कहीं ना कहीं करेक्शन करके कंसोलिडेट करके फिर से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पे पोजीशन लेना है तो किसी भी डिप में आप रिसर्च करके जो है उसको बाई कर सकते हैं,
क्योंकि जब मैंने फैंटम पे वीडियो बनाया था पहली बार, वहाँ से अभी भी आई थिंक 65 या 70% जो है वो अप है, डिस्पाइट ऑफ दिस 13% करेक्शन। तो बिल्कुल आप वैल्यूएशन पॉइंट से मेरे को लग रहा है अंडर वैल्यूड है। किसी भी करेक्शन में आप इसको स्लोली ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था फैंटम के ऊपर। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।